परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को आप ही को ब्लेस करने के लिए यूज करता है। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसने कहा तू बच। अब मैं कैसे बचूं? अगर मान लो मैं बच चुका हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। अब मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। अगर मैं भागता हूं तो अभी मैं बचा हुआ नहीं हूं, तो फिर मैं आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं परमेश्वर मेरी मां को हील करे, वो मेरे भाई को बचाए, वो मेरे घर पे ऐसा काम करे, हमारी गरीबी दूर हो जाए। वो कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक नहीं कि आपकी सीड से वो खुश हो जाएगा और आपकी कुछ भी आपको दे देगा और आपकी जिंदगी नहीं देखेगा। सीड उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी ऑलरेडी परमेश्वर में है, जो ऑलरेडी प्रभु के काम के लिए दे रहे हैं। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम बो रहे हैं। उनके लिए नहीं जो काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वापस भेजा जाता है जो लोग हीलिंग के लिए प्रेयर करवाना आते हैं, हीलिंग के लिए प्रेयर। नो, सीड डिफरेंट है, हीलिंग डिफरेंट है, हीलिंग फ्री है। बाइबल कहती है वो सेंत में है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे फेथ के द्वारा तुम्हें मिलती। लेकिन अब हमें यह बात समझने की आज्ञाकारिता, अगर मैं आज्ञाकारिता में हूं, उस आज्ञाकारिता को परमेश्वर एक दरवाजा बनाएगा मेरी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए। मैं आपको ये एक प्रूफ दे रहा हूं कि जब शरीर आपकी लाइफ में कब्जा रखेगा, वहां पर परमेश्वर का वर्ड आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। बाइबल में सबसे अधिक लंबा जीने वाला व्यक्ति मतुशले के टाइम में 65 साल में शादी हो जाती थी। जैसे आज लोग 30 साल में कर लेते हैं, कोई 25 में कर लेता है, 20 में भी कर लेते हैं, तब 65 साल। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, मैं ऐसे व्यक्तियों को पर्सनली जानता हूं जिनको मैरिज की बहुत जल्दी थी। हाय ब्याह हो जाए, हाय बस मर गए। और जब मैरिज हुई, टोटल फेलियर, बिल्कुल हैप्पी नहीं अपनी मैरिज से आज भी। और कुंवारे टाइम में जब मैं उसे देखता था ऐसे दोस्तों को, तो हर टाइम मैरिज, हर टाइम लड़कियां, हर टाइम मैरिज एक डिवाइन असाइनमेंट है, एक डिवाइन वर्क है परमेश्वर का। जब आपके शरीर को नहीं, जब डिवाइनली, जब आपकी डेस्टिनी को इसकी जरूरत होगी, तो परमेश्वर आपको उचित समय पे देगा। आदम लड़की नहीं ढूंढ रहा था, बाइबल कहती है वो काम कर रहा था और परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तुझे एक ऐसा सहायक दूंगा जो तेरे साथ रह के काम कर सकते। जहां पे शरीर इन्वॉल्व होगा वहां पे मुसीबत होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। अब मैरिज लेट करना ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा, पर ये बच्चे 250 साल और 162 साल में जन्मने का मतलब यह है कि वो अपने बाप से, अपने लोगों से सीख रहे थे और परमेश्वर के कामों में बिजी थे। जब मैं अपने 30th में प्रवेश करने वाला था, तभी भी मुझे लगता था कि मैं अभी मैरिज नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा, उसके दास के कहने के अनुसार मैंने ये किया। और मुझे लगता था कि मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, लेकिन वो मिनिस्ट्री और बढ़ी और क्लियर हुई। बहुत से अनफ्रूटफुल लोग, बहुत सी चीजें खत्म हुई जो आप कभी अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आज हम ब्लेस्ड हैं, क्यों? गॉड्स टाइम, जब हम शरीर को नहीं, आत्मा को, परमेश्वर जानता है आपको मैरिज की जरूरत है, वो जानता है आपको पैसों की जरूरत है, वो जानता है आपको हीलिंग की जरूरत है। लेकिन वो मकसद क्या है जिसके कारण हम ये चीजें मांग रहे हैं? वो हीलिंग हम अपनी ऐश के लिए मांग रहे हैं या हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं? हम किन चीजों के लिए क्या चीजें मांग रहे हैं, ये मायने रखता है। जब शरीर इन्वॉल्व होगा तो शैतान उसको एक जरिया बनाएगा, उसको एक दरवाजा बनाएगा, उसको एक कांटेक्ट पॉइंट बनाएगा, जहां से वो अपनी चीजों की सप्लाई आपकी जिंदगी में करेगा। और जब हम उसको स्टॉप कर देंगे, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हीं चीजों को एक कांटेक्ट पॉइंट बनाएगा जिससे वो इस्तेमाल करेगा हमारी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए। अब ये हम पे निर्भर करता है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है, कि हमने शरीर के अनुसार चलना है कि हमने आत्मा के अनुसार चलना है।